हाय एंड हेलो मेरे बच्चों। तो बच्चों आज ना मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे जहां पे लिखा था सर मैं 3 से 4 ड्रॉप ले चुका हूं या ले चुकी हूं, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, जैसा कि आप अपने वीडियोस में बोलते हो सर कि सफलता उनको मिलती है जो परिश्रम करते हैं, और हम तो परिश्रम कर रहे थे। हमने परिश्रम तो बहुत किया 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन सर हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या रीजन है, सफलता क्यों नहीं हो रहा, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो बच्चों इसी का मैं जवाब देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं उन्हीं बच्चों को बताना चाह रहा हूं जो 3 ड्रॉप ले चुके हैं, 4 ड्रॉप ले चुके हैं, दो ले चुके हैं, और उन्होंने मेहनत बहुत की लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही सफलता, इसका अपन बात करेंगे इस पर कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही जब हम मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा देखो, सिंपल सा लॉजिक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस कमरे में हूं, ठीक है। इस कमरे से मुझे बाहर जाना है। कहां जाना है? इस कमरे से बाहर। लो भाई साहब, मुझे बाहर जाना है और मैंने ये फोर्स लगाने स्टार्ट किया। मैं लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, पसीना आ गया। मैं यहां लगा रहा हूं फोर्स, मैं वहां लगा रहा हूं फोर्स, मैं यहां लगा रहा हूं फोर्स, मैं हर जगह दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, और लगाते 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 मेरे 3 साल निकल गए। तो मुझे आप ये बताओ, क्या मैं बाहर निकल पाऊंगा इस कमरे से बाहर? नहीं निकल पाऊंगा। क्यों नहीं निकल पाऊंगा? क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना वो गलत जगह पे कर रहे हैं। आप डायरेक्टिव नहीं है, आपका डायरेक्शन जो है वो गलत है, इस वजह से आप इस कमरे से बाहर नहीं जा पा रहे। तो बोलो सर हम कैसे करें? बेटा ये समझो, अगर आप यही फोर्स जो आपने यहां लगाई, जो मेहनत आपने यहां की जहां पे आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला था, अगर यही मेहनत आप पहले, सबसे पहले इस कमरे में क्या पता लगाते? दरवाजा। क्या पता लगाते बेटा? दरवाजा। क्योंकि हर एक कमरे के अंदर एक दरवाजा होता है, ये ध्यान रखना है। उस दरवाजे का पता लगाते और फिर फोर्स उस दरवाजे पे लगाते तो आप थोड़ा कम फोर्स लगा के भी, कम मेहनत करके भी सफल हो जाते, आपका नीट एग्जाम निकल जाता। तो सर कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि नीट का एग्जाम टफ नहीं होता। मैंने कई वीडियोस में बोला है कि नीट का एग्जाम आपकी इंटेलिजेंसी लेवल को चेक नहीं करता है, आपके पेशेंस लेवल को चेक करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। और सबसे मेन पेशेंस मतलब आप कितना अपने ऊपर भरोसा रख सकते हो और कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं, कितने समय तक आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि देखो बेटा क्या होगा कि तब कमरे से बाहर जा रहे हैं तो मेन समय कहां लग रहा है? वो दरवाजा ढूंढने में। क्योंकि एक बार हम दरवाजा ढूंढ लिए तो हमें कब तक पेशेंस रखना है? दरवाजा जब तक हमको नहीं मिल जाता है। एक बार दरवाजा मिल गया, फिर थोड़ी सी मेहनत और आप कमरे से बाहर, मतलब आपका सिलेक्शन डन। आपका सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाना है। तो भाई वो दरवाजा ढूंढना है, डायरेक्टिव होना है। अरे नीट की तैयारी, अरे अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तुम लोग क्या है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख लेते हो बेटा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग ऑनलाइन क्यों नहीं जा रहे हैं? आज हमारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। आप लोग अब देखो, वीडियो के माध्यम से मुझे ये सब नहीं बोला ना, मैंने आज तक अपना S2S का प्रचार किया है ना मैं यहाँ पे करूंगा। मैंने चैनल का नाम भी अपने नाम से रखा और मैं यकीन दिलाता हूँ मैं S2S का प्रचार इस पे नहीं करूंगा। मैं S2S के वही वीडियोस डालता हूँ, जैसे लाइक टेस्ट हो गया, मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई, और मैं उसकी कॉस्टिंग भी आपको बता देता हूँ कि मतलब जो फ्री वाली, कम कॉस्ट वाली चीज होती है वही मैं यूट्यूब पे करता हूँ। मैं कभी भी यूट्यूब के माध्यम से अपनी कोचिंग का प्रचार नहीं करता हूँ, ना ही मैं कभी किसी को आपको बताता हूँ कि मैं फलाना से बोल रहा हूँ, मैं ठिकाना से बोल रहा हूं। मैंने इवन अपना नाम तक नहीं बताया आज तक अपनी वीडियोस में, क्योंकि मेरा मोटिव ही नहीं है वो कि मुझे फेमस होना है। मेरा मोटिव ये है कि मुझे आपकी हेल्प करना है। वो बात अलग है, आप ये चीज समझते नहीं हो, आप इन्फ्लुएंस होते हो चीजों के। आपको यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड चाहिए, आपको यहाँ पे बढ़िया कोई तैयार होकर वीडियो बनाए वो चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, अलाना फलाना ठिकाना सब कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हें सबसे मेन चीज नहीं चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, वो आपके बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अब उनके तो सब्सक्राइबर्स, आप सब्सक्राइब करते जाते हो। मैंने आज तक आपसे ना सब्सक्राइबर्स के लिए बोला, ना लाइक के लिए बोला, और ना बोलूंगा यार तुम्हारी इच्छा, करना करो, नहीं करना मत करो, मैं तो ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको सबसे पहले ना वो दरवाजा ढूंढना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन में उल्टे सीधे वीडियोस देख लेने से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की थी और उनको ये समझ में आ चुका है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि देखो नीट एग्जाम जो है ना, मैं आपको इस पे भी बात कर लेता हूँ। नीट एग्जाम जो है ना वो सिर्फ पढ़ने का नहीं है। हमें पता है यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे महान महान टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साथ ही साथ जब आप डिमोटिवेट होते हैं, आप गिव अप करते हो ना, एक लंबा समय 1 साल तक, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 साल में आप डिमोटिवेट ना हो। कहीं प्यार हो जाता है, कहीं कुछ और हो जाता है, कहीं कोई क्रश बन जाता है, कहीं किसी से कुछ हो जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिमोटिवेट नहीं हो। उस समय आप कहां जाओगे? ऑनलाइन वाले टीचर से तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, आप कहां जाओगे? तो आप अगर ऑफलाइन करते तो आप उन टीचर्स के पास आओगे, उनसे बात करोगे, और वो तुमको कोई ना कोई, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम, आप मेरे पास आओ तो मुझसे बात करो। हम टीचर्स हैं, मैंने 7 साल 8 साल बच्चों को पढ़ाया, तो कुछ ना कुछ तो मेरे पास ऐसा होगा जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, और क्या पता वो आपकी लाइफ में किक कर जाए और आप आगे निकल जाए।
तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ऑनलाइन में नहीं हो सकता, ठीक है। और रही बात, अगर ये ऑनलाइन में सब कुछ हो सकता था तो कोई भी यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर नहीं खोलता, क्योंकि ऑनलाइन में तो बहुत फेमस है बहुत लोग, लेकिन वो ऑफलाइन सेंटर क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि वो भी ये चीज जानते हैं, हर एक अच्छा टीचर ये चीज जानता है कि पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती, और 12th पे तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ऑनलाइन पढ़ाई? क्योंकि बेटा उस समय आप इतने मैच्योर हो जाते हैं, आपको पता है कि आप जो पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ रहे हो, और आज नहीं पढ़ोगे तो ताने सुनोगे, बहुत सारी चीजें, वहां पे आपको जॉब कंपलसरी होता है कि करना ही करना है, बहुत प्रेशर होता है, तो आप वहां पढ़ लेते हो। लेकिन 12th के बच्चे को इतनी अभी मैच्योरिटी नहीं आती है कि उसको पता चले कि जो पढ़ रहा है वो उसके भले के लिए पढ़ रहा है, उसको ऐसा लगता है वो मम्मी पापा के लिए पढ़ रहा है, किसी और के लिए पढ़ रहा है, उसको इतना समझ में नहीं होता बेटा, वो 17-18 साल का होता है, उसको कहाँ इतनी समझ होती है। तो ऑनलाइन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी पेरेंट्स लोग को भी ये बोलूंगा, मैं मानता हूं कि ऑफलाइन की फीस ऑनलाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑफलाइन में खर्चे होते हैं, उस हिसाब से फीस बहुत ज्यादा होती है। तो यार इस चीज को समझिए, पढ़ाई जिस चीज में हो सकती है उसी में कराइए। ऑनलाइन में अब क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है, हम भी ऑनलाइन आ सकते हैं। अभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, हम भी एक कैमरा ही तो लगा रहे हैं ऑफलाइन में, और उसमें भी हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, पैसे ही हमको अर्निंग होगी। लेकिन हमें पता है कि ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं है, ना ही हम ऑनलाइन आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। ना मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाऊं, जो ये होता है ना, इस पे लिखने का जो फायदा होता है ना, वो कभी आप समझ नहीं सकते। आप नहीं समझ सकते कि जब मैं लिखता हूं यहाँ पे, इस पे जो माइंड है ना, माइंड में जब ऐसा अपन पढ़ता है, अपन बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए ना, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ते आए ना, तो माइंड को आदत होती है। अब उस आदत को बदलो ना, चीजें बदल जाएंगी। कुछ चीजें जो पढ़ाई के लिए तो नहीं बदलनी चाहिए, तो सब लोग बोलते हैं कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कुछ चीजों के लिए परिवर्तन जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखना। आप अपनी मम्मी के लिए अपने प्यार को परिवर्तित कर देते हो क्या? कुछ लोग बोलते हैं परिवर्तन जरूरी है, तो क्या मम्मी को प्यार बचपन में ज्यादा करते, परिवर्तन जरूरी है अब कम कर लेते हैं मम्मी को प्यार? नहीं, वहां पे परिवर्तन जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजों में परिवर्तन जरूरी नहीं है, तो इस चीज को समझो बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेहनत का फल कब मिलेगा, आप सफल कब होंगे? जब वो दरवाजा ढूंढ लेंगे। दरवाजा मैंने बता दिया डायरेक्शन होता है, सही डायरेक्शन अगर आपको मिलेगा तो छोटी सी मेहनत करके आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यही सभी बातें मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से करनी थी। अच्छा, एक चीज और, एक बच्चे ने एक नेगेटिव कमेंट किया था। नेगेटिव पॉजिटिव तो बहुत सारे आते हैं, मैं उन पे बात नहीं करूंगा, नेगेटिव पे बात कर लेते हैं। उन्होंने ये बोला था कि मेरे दोस्त को या मेरे को सर आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट करना था, उससे आपने 60,000 रुपए ले लिए, सर आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं आपको बता दूं 60,000 हमारी उन बच्चों के लिए फीस है जो बिल्कुल नए होते, फ्रेशर्स होते, बाकी हमारी 50,000 फीस है। और मेरे मतलब हमारे यहाँ पे 50% रिपीटर्स ही होते हैं, तो हमारी एवरेज फीस जो आती है 55,000 आती है। इसका भी मैं हिसाब किताब दूंगा, जिसमें हम जीएसटी भी देते हैं, वो बातें बाद में कर लेंगे, वो बात की बात है। बस मैं उस बच्चों को ये बोलना चाहता हूं, आप ये वीडियो जरूर देखो बेटा। हमारे यहाँ पे पॉलिसी है, आपको क्या एडमिशन लेते समय बताया नहीं है कि आपको हमारे यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट करने। बेटा हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो नहीं दिया जाता, वो पॉलिसी है। अब तुम बोलोगे कि भैया कोको कोला वाली कंपनी के पास जाके बोलोगे कि भैया हमको ना एमआरएफ का टायर दे दो, या टायर दे दो कार का, तो वो देगा क्या तुमको? टायर नहीं देगा ना, उसकी भी तो कोई पॉलिसी है। तो हमारी भी एक पॉलिसी है कि हम एक सब्जेक्ट नहीं देते। अब आपको करना है तो तीनों सब्जेक्ट करना पड़ेगा, और कंपलसरी एक क्लास आना। आपको ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के लिए हमको 60,000, हमको नहीं चाहिए, फालतू का पैसा चाहिए ही नहीं। आप तीनों सब्जेक्ट करो, जब ये एडमिशन मिलेगा, और तीनों आपको क्लास आना है, क्योंकि हमने आपसे पैसे तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो आपको क्लास भी तीनों क्लास आना है, ठीक है। और एक दिन अभी बहुत जल्दी मैं ये वीडियोस भी बनाऊंगा कि हम लोग कितना कमाते हैं। इतने बच्चे होने के बाद 300 350 बच्चे पढ़ाने के बाद हम लोग कितना कमाते हैं, बिल्कुल एक एक चीज बताया जाए। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो तो कमेंट कर सकते हैं ना, अगर गलत होगा कुछ तो आप बिल्कुल करिए। आपको कमेंट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बेटा कभी कभी तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि कुछ कमेंट कर दो या कुछ बोल दो, वरना मैं अपनी वीडियोस में कभी ऐसा कुछ बोलता ही नहीं। तो आप लोगों को करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, बताना चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यही सभी इन्फॉर्मेशन देने, चलो मिलते हैं कभी किसी और दिन।